मीना जी ने बताया, हम सब आरजीएस के साथ जुड़े हैं। और एक शब्द मैंने अपने आप लगाया, कोई शायर लगाता है अपने नाम के साथ अपना नाम बदल देते हैं, कोई कैसा लगाते हैं, कोई कैसा लगाते हैं। तो यहाँ सुरजीत सिंह कोहली जब मैंने अपने नाम के साथ दीदेवार लगाया, तो दीदेवार जीवन ज्योति के नाम से एक संस्था बनाई 2011 के अंदर और उसको चला रहे हैं। अभी नितिन गडकरी जी से बात अभी हुई उनके बारे में, तो वो वाहन के बारे में बात करते हैं। अनेक वाहन आ रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर, हम सभी ने वाहन तो चला लिया, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि जिसने वाहन बनाया है उसने वाहन चलाने की बुकलेट उसके अंदर रखी थी और हम सब ने उस बुकलेट को समझकर उस वाहन को चला लिया। और उस वाहन को चलाने के लिए जिसने सर्वप्रथम सिखाया उसने किसी को ड्राइविंग सिखाई कि कहाँ क्लच है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ हार बजाना है, कहाँ इंडिकेशन देना है। मगर कोई दुनिया का बड़े से बड़ा जितना भी ड्राइवर अच्छा हो, वो ये कभी नहीं किसी को सिखा सकता कि कब तुझे ब्रेक लगानी है और कब तुझे हार बजाना है और कब तुझे मोड़ लेना है। वो जो स्टीयरिंग पे बैठा ड्राइवर है उसे उसी मूवमेंट के अंदर सीखना पड़ेगा। इसी एक आधार को लेकर जब मैंने अपने भीतर से प्रश्न किया तो प्रकृति ने, हमने माना है एक गणित के हिसाब से कि 84 लाख जूनी है, एक गणित है, वो मान के चलते हैं। और अनेक जीव के अंदर एक ऐसा जीव प्राणी बनाया है जिसको वो अधिकार दिया है जो अब प्रकृति के पास भी वो अधिकार नहीं है। उसने सारी अपनी जो भी विरासत थी ऐसे जीव को दे दी। वो जीव कौन था? वो जीव था वो जो अपने मन का विकास कर सकता है और किसी जीव के पास मन विकास करने की शक्ति नहीं है। और जिसने मन का विकास करा उसने स्वयं को मानव कहा। और इसी मानव ने अपने मन द्वारा अपने इष्ट को रचा। ईश ने मानव नहीं रचा है, प्रकृति ने मानव रचा है और अपने मन द्वारा मानव ने अपना एक इष्ट रचा है। मेरे मन का इष्ट कोई और है, आपके मन का इष्ट कोई और है। ये मन भेद था जो आपस में मतभेद बन गया है और ये हमने मन द्वारा इष्ट बना, इसलिए स्वयं को मनुष्य कहा है। और अपने इष्ट को व्यक्त करने के लिए जिसने व्यक्त करा उसने अपने को व्यक्ति कहा। व्यक्त करने की जो सक्षम है वो इसी मानव का था। तो जिसने अपने व्यक्ति को व्यक्तित्व करने में अच्छा करा तो उसका व्यक्तित्व निखारा। और हमने जिसको व्यक्तित्व निखर गया हमने उसे पूजना शुरू कर दिया। कोई ऐसी बात नहीं, आधार है, आधार है, आधार है। पर सभी ने सुना कि तेरे भीतर है, भीतर है, भीतर है, भीतर है। वो भीतर क्या था? प्रकृति ने मानव को 2 आंखें दे रखी हैं जिसको दीदे कहा जाता है। तो इन दीदे द्वारा दर्शन किया जाता है जिसे दीदार कहा जाता है। और इन दीदों को जिस चेहरे पर अंकित है उसके दीदार करने की शक्ति उनके पास नहीं है। और इन दीदों ने जिसका दीदार करा मानव ने भ्रम होकर उसी को जीवन का आधार बना लिया। उसकी कोठी, उसका बंगला, उसकी पढ़ाई, उसके संतान देखते अपने और खुद खो गया। जो अपना करे दीदार वो है दीदेवार। और दीदेवार जाने के लिए क्या करना है? अभी नकारात्मक की बात हुई, वो दीदेवार कैसे बनेंगे अभी सभी 2 मिनट के अंदर आप बन के जाएंगे, ये आपको आश्वासन दिया जाता है। वो कैसे होगा? प्रकृति का नियम। किसी एक का अनुभव दूसरे के लिए ज्ञान है। हमारे वेद जो है किसी के अनुभव थे, उन्होंने लिखा। और कभी भी आज तक कोई भी इंसान हो उसने झूठ बोला है, नकारात्मक बोला है, जिसने भी अपना अनुभव बताया उसमें कभी झूठ नहीं हो सकता, कभी मिलावट नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्वयं का अनुभव होता है। और किसी एक का अनुभव दूसरे के लिए ज्ञान है।
और ज्ञान सूचना से जब बनता है, और जिस ज्ञान को विधि द्वारा दिया जाए तो विद्या बनती है। और जहां विधि दी जाती है वह उस जगह वो विद्यालय बोला गया है। और उस विधि लेने के लिए जो उसके अर्थ को समझने के तैयार हो उसको विद्यार्थी कहा। मगर जो देने वाला है उसको अध्यापक कहा है, जिसने स्वयं अपने जीवन पे अध्ययन उसी विधि द्वारा करा है, इसलिए अध्यापक बना है। और अध्यापक ने जब भी कुछ सुनाया है 0 से 9 तक कहीं मतभेद नहीं हुआ, A to Z सबने पढ़ लिया, क्योंकि विधि द्वारा अगर कोई चीज दी जाएगी उसमें मतभेद नहीं होगा। हम जो भी बात करते हैं बगैर विधि के करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना। और अभी भी जो अभ्यास सत्र में अंदर विधि द्वारा बताया जाएगा, वो विधि क्या है? मानव को एक अलग चीज दे रखी है। जब भी कोई मेल और फीमेल का शारीरिक मिलन होता है तो उसके 40 दिन के बाद वो चेतना जिस मां की गर्भ में आती है, महिला के गर्भ में आती है, खुद संदेश देती है कि मैं इस गर्भ में आ गई, जिसे हम 1.25 महीना भी कहते हैं, चलिया भी कहते हैं। और 40 का महत्व आपको आज सुना है, पर उसका महत्व क्या है वो बता रहे हैं। और 7 पड़ाव 40 के जब पूरे कर लेता है जीवन के अंदर, मां के पेट के अंदर, तो वो पूरा तैयार हो जाता है। ये 7 जन्म और कोई नहीं, ये 7 पड़ाव है जो 7 जन्म मानते हैं। ये 7 स्टेप है जो अपने शरीर को पूरा तैयार करके इस जगह में आ जाते हैं। और मां के गर्भ के अंदर जब तक वो चेतना शरीर तैयार कर रही है तो उसका इनटेक और आउटलेट लेने का एक ही द्वार होता है। मगर जब वो मां के गर्भ से लेकर उसका आगमन इस जगत में हो जाता है तो वो बंद हो जाता है द्वार, और चेहरे के ऊपर 7 द्वार और उस द्वार के नीचे 2 द्वार खड़े हो जाते हैं। जो नीचे के 2 द्वार निकास के लिए हैं, और चेहरे के ऊपर जो 7 द्वार हैं वो ग्रहण करने के लिए। और वो द्वार जिसको हम नाभि द्वार बोलते हैं, वो मेरे जीवन का सब कुछ है और जिसको हमने भूल गए। मेरा श्वास मेरे जीवन की अवधि उसके अंदर है। मेरी जीवन की अवधि, मेरी जीवन की प्रथा मेरे हाथों की लकीरों में नहीं है। हाथों की लकीरें मैंने बनाई है। 7वीं अगर मैं फेल हो गया और पढ़ाई छोड़ दी तो मेरी रिपोर्ट कार्ड 7वीं फेल रहेगी। अगर 7वीं फेल होकर मैंने समझ लिया कि किस कारण से फेल हो, जन गया, तो मेरी रिपोर्ट कार्ड डॉक्टर और इंजीनियर भी बन सकती है। सो हमें इस भाग्य पे नहीं जाना है, हमें वो नेवर पॉइंट को देखना है। वो नेवर पॉइंट 40 का है। जिस काम को हम 40 दिन कर लेते हैं वो हमारे जीवन में उतर जाता है। स्कूल के अंदर पढ़ा टेबल हमने 40 दिन पढ़े, और जीवन के अंदर ना तो वो टीचर चाहिए, ना किताब चाहिए, ना स्कूल चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा हो गया है। 5 गुना 5 25 सबको आता है, क्योंकि 40 दिन हमने उसे प्रैक्टिस कर ली। और जिस चीज को आप 20 दिन के बाद शुरू कर देंगे तो हमारे स्वीकार भाव से 21 दिन से लेकर 40 दिन तक जिस काम को कर लेंगे वो हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। और उसके बाद हमें किसी की आवश्यकता नहीं कि हमारी इंद्रियों से ग्रहण कर लेती है और इंद्रियां हमें प्रेरित करती हैं। हम जिस भाषा को सीख जाते हैं उसको बोलने के लिए इंद्रियां हमें बताती हैं, और जिस भाषा को हमें सीखना होता है वो नहीं। पहले 7 साल बच्चा ग्रहण करता है, उसे बताना नहीं पाता, उसे भाषा, खाना पीना, माँ की बोली सब वो ग्रहण कर लेता है। और दूसरे 7 साल के अंदर उसे बताया जाता है, स्कूल के अंदर मर्यादा करके बताया जाता है। और जैसे 2 साल पूरे हो जाते हैं, 14 साल पूरे होते हैं, तो प्रकृति में बदलाव आ जाता है। उस बच्चे के अंदर बदलाव आता है। अगर वो महिला है तो उसे माँ बनने के गुण उत्पन्न होते हैं। अगर पुरुष है, बच्चा है, तो उसमें और पिता बनने के गुण पैदा होते हैं। और हमने कभी उसी समय उसकी शादी कर ली थी, ये हमारा भ्रम था। बच्चा मानसिक रूप से तैयार नहीं हुआ। फिर हमने तीसरे साल के अंदर 21 के अंदर से माना के तैयार हो चुका है, तो हमने उससे करा। ये भी 7 साल के पड़ाव में मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। सो हमें जीवन के अंदर कुछ भी सीखना है
कोई सकारात्मक और कोई नकारात्मक हो नहीं सकता, कोई सुख नहीं है, वो दुख नहीं है। हम अगर अपने आप से पूछे सुख क्या है, अरे जो मुझे सही लगता है, जो मैं चाहता हूँ हो जाए तो सुख है, जो मैं नहीं चाहता वो दुख है। एक ने शाम को मंदिर में जाना है और एक ने शाम के ठेके पे जाना है। जो ठेके पे जा रहा है उसके लिए शाम सुख है, और जो मंदिर में जा रहा है शाम, और दोनों को बदल दिया जाए, परिस्थिति सेम है, ठेके वाले को मंदिर भेज दो, मंदिर वाले को ठेके, दोनों के लिए दुख हो जाएगा। अर्थात हमारी स्वीकार भाव किस पे है? सुख और दुख है। अगर जो भी परिस्थिति बनी है हम स्वीकार भाव कर लेंगे तो दुख आ ही नहीं सकता, दुख आ ही नहीं सकता, दुख आ ही नहीं सकता।